गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं आपको कंपाउंड की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके एग्जाम्पल डिस्कस करने जा रहा हूं। आप देखिए कंपाउंड की डेफिनेशन क्या होती है। कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। प्योर सब्सटेंस का मतलब है विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स which are chemically combined together in a definite proportion by mass। मैं आपको बता रहा हूं फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर है, वाटर का फॉर्मूला है H2O। क्लियर है? इट इज ए प्योर सब्सटेंस क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वाटर इज ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। वाटर इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट है वाटर में? एक तो है आपका हाइड्रोजन, सेकंड है ऑक्सीजन, विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर। केमिकली कंबाइंड टुगेदर का मतलब है इस वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन होके और ये H2O बन गया। तो विच आर केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास। अब देखो इसका मास रेशियो कैसे है, वो हम आपको निकालना बता रहे हैं। हाइड्रोजन का जो रैम होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो होता है 1। ऑक्सीजन का होता है 16। 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन का कितना होगा 2, ऑक्सीजन का कितना होगा 16। अब इसका रेशियो क्या निकलेगा 1:8। तो दिस इज द मास रेशियो ऑफ वाटर। अब इसका वॉल्यूम रेशियो क्या होगा? हाइड्रोजन के अंदर 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। ऐसा ही मैं सेकेंड एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूं, CO2। CO2 देखिए, CO2 में कार्बन का रैम कितना है 12, ऑक्सीजन का रैम कितना है 16। अब 1 एटम ऑफ कार्बन का 12, ये 16 2 32, ये आ गया क्योंकि 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32। अब आपने इसका रेशियो निकाला, ये 3:8। तो 3:8 दिस इज द मास रेशियो। और वॉल्यूम रेशियो क्या है कि CO2 में कार्बन कितना है 1 है, ऑक्सीजन कितना है 2 है। तो ये इसका वॉल्यूम रेशियो हो गया। वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द CO2। तो ये और भी इजी है। मैंने आपको बताया कि कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। ये मैंने 2 एलिमेंट्स का एग्जांपल दिया। मोर एलिमेंट्स का एग्जांपल क्या है? जैसे CaCO3, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। ऐसी आप देखना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा में सोडियम है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो देख रहे हैं, ये 2 से ज्यादा एलिमेंट्स के एग्जांपल है। इसके बाद मैं बता रहा हूं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या है? कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस इन नेचर। ये देखिए, ये पूरा होमोजीनस है ऊपर से लेकर नीचे तक। इट हैज यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट मास। तो कंपाउंड इज ऑलवेज होमोजीनस इन नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टीज है कंपाउंड हैज फिक्स MP एंड BP। जैसे वाटर है, वाटर का फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बोथ आर सेम। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो कंपाउंड है फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म द वाटर। अब देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कैसे? हाइड्रोजन इज ए गैस, ऑक्सीजन इज ए गैस, बट वाटर इज ए लिक्विड। तो ये देख रहे हैं डिफरेंट प्रॉपर्टीज आ रही है वाटर की। एक और है कि हाइड्रोजन इज हाईली इनफ्लेमेबल गैस, ऑक्सीजन इज ए
supporter of burning, or water extinguishes fire। इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजन जलती है, ऑक्सीजन जलाती है, और दोनों मिलके आई बला को टालती है। तो देखा है, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम इट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल है, जैसे सोडियम है, reacts with the chlorine to form the sodium chloride. The properties of sodium chloride is entirely different from the sodium and chlorine. सोडियम पॉइजन है, क्लोरीन भी पॉइजन है, पर ये पॉइजन आपस में रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड एडिबल सब्सटेंस बनाता है, जो अपन खाते हैं कॉमन सॉल्ट। ऐसे ही आपका देखिए एक Fe का एग्जांपल है, जैसे आयरन रिएक्ट्स विद द सल्फर टू फॉर्म द आयरन सल्फाइड। अब आयरन एंड सल्फर अगर अलग अलग कलर का है तो देखो, प्योर आयरन ग्रीन कलर, सल्फर इज येलो इन कलर। जब इन दोनों को बंद करते हैं तो आयरन सल्फाइड बनता है विच इज ब्लैक इन कलर। अब अगर आपने आयरन सल्फर अलग लिया और मैग्नेट अट्रैक्ट्स द आयरन, तो वी कैन सेपरेट द आयरन एंड सल्फर, पर ऑन हीटिंग एंटायरली डिफरेंट कंपाउंड इज फॉर्म। एक डिफरेंट कंपाउंड इज फॉर्म आयरन सल्फर, आयरन सल्फाइड जिसको बोलते हैं। इस आयरन सल्फाइड की प्रॉपर्टीज में अगर आपने मैग्नेट लिखे तो मैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट द आयरन, तो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट लॉस्ट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। एक चीज और है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इज आइदर रिलीज और एब्जॉर्ब। कैसे देखिए, C+O2 गिव्स CO2। अब this CO2 is released with the heat, तो during the formation of compound energy is liberated, ये liberate हो रही है, ये combination reaction है। during the combination reaction energy is liberated, तो energy is either released or absorbed। absorb वाला एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे CaCO3 है, इसको अपन ने हीट दिया तो CaO प्लस CO2 बन गया। तो दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन इन विच हीट इज एब्सॉर्ब। ऐसे ही आपका है कि जो फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड है, द कंपोनेंट्स ऑफ कंपाउंड कांट बी सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड। यू कांट सेपरेट द हाइड्रोजन ऑक्सीजन बाय द हैंड पिकिंग मेथड। तो ड्यूरिंग we can't separate the components of compound by the physical method. We can separate the hydrogen oxygen by the chemical method। आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन इसमें से बाहर निकल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा वीडियो डेफिनेटली आपको पसंद आएगा। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बच्चों को भी शेयर करिए जिससे उनको भी वो भी बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू।